एक भस्मासुर नामक का दैत्य था, भस्मासुर नामक थे। भोले बाबा की आराधना की और जैसे ही भोले बाबा प्रसन्न हुए तो वरदान मांगा। तो वरदान क्या मांगता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि जिस भी वस्तु पर मैं अपना हाथ रखूं वो वस्तु भस्म हो जाए। जिस भी वस्तु पर वो वस्तु भस्म हो जाए, बस ये वरदान। तो भोले बाबा कहते तथास्तु। तो जैसे तथास्तु कहा, वस्तु तो भस्मासुर कहता है कि प्रभु आपने वरदान दिया। बोलो हाँ। बोलो मैं देखना चाहता हूं कि ये वरदान काम भी करता है कि नहीं करता है। ये वरदान काम करेगा कि नहीं करेगा। बोलो रख लो किसी भी वस्तु पे हाथ, भस्म हो जाएगी। तो भस्मासुर कहते कि मैं किसी वस्तु पे नहीं रखना चाहता, मैं हाथ रखना चाहता हूं तो तुम्हारे ऊपर रखना चाहता हूं। और फंस गए भोले बाबा। अब जैसे भोले बाबा कहते कि मेरे ऊपर नहीं, किसी वस्तु के ऊपर। बोलो नहीं प्रभु, अगर रखना है तो आपके ऊपर मैंने हाथ रखना है और किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ आपको। और भोले बाबा स्वयं वरदान देकर अपने भक्त से भागने लगे। आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहे। और उतने में कौन आता है? हमारे छलिया ठाकुर जी आते हैं, एक मोहिनी का रूप। अब भोले बाबा फंस गए ना, छुड़ाना तो पड़ेगा। मोहिनी का रूप धारण करके आता है। अब देते होते ना, जैसे ही मोहिनी को देखा, एक सुंदर स्त्री को देखा तो मोहित हो जाते हैं। मोहिनी अवतार। और प्रभु एक स्थान पर नृत्य कर रहे हैं, मोहिनी अवतार में आकर एक स्थान में नृत्य कर रहे हैं। उतने में भस्मासुर वहां चला जाता है। वो कहता है कि आप बड़ा अच्छा नृत्य कर रहे हो, बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हो। बोलो हाँ, तुम भी करो। प्रभु कहते मोहिनी रूप में, प्रभु कहते कि तुम भी मेरे साथ नृत्य करो। तो भस्मासुर कहता है कि मुझे नृत्य करना नहीं आता, कैसे करना? तो प्रभु कहते शांत तो है। बोलो कैसे? बोलो जैसे जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे वैसे तुम भी करते जाओ। बस इसमें कौन सी सीखने की कोई बात है? बोलो कैसे करना? बोलो पहले अपने हाथों को दोनों को यूं उठाओ, और वो भी वैसे उठाता है, यूं उठाता है। फिर कहते हैं कि यूं उठाओ, फिर यूं उठाता है। फिर कहते हैं कि यूं उठाओ ऊपर को, फिर वो यूं उठाता है। फिर कहते हैं कि यूं रखो, और जैसे यूं रखा वैसे स्वयं भस्म। अपने ऊपर हाथ रखा वैसे ही भस्म हो गया। इसी तरह इतने भोले हैं, तब जाके प्रभु ने मोहिनी अवतार में भस्मासुर से भोले बाबा की रक्षा की।